अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमान ला, योर मैथ्स टीचर। सो बात कर रहे थे बेसिकली बेसिक शेप्स की, जो कि हमने प्रीवियस बेसिकली स्लाइड्स में देखा। और इस वीडियो लेक्चर में हम इसके जो है ना वो मेजरमेंट जो है उन शेप्स की कैसे मेजरमेंट की जाती है थ्रू द फार्मूलाज। ठीक है, वो फार्मूलाज कैसे बनते हैं, ठीक है जी, और उनका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो बेसिकली डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट जो है, जैसे हमने पढ़ा कि चलो बाद में फिर हम आते हैं, पहले हमने जो है ना वो फोर साइडेड जो है वो पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं। सो उसमें जो है सबसे पहले हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो आपको शेप नजर आ रहा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसके अपोजिट साइड्स जो है वो सेम होती हैं और उसकी एंगल जो है वो 90 होती है। तो आप उसमें से जो बिगर लेंथ की होगी आप उसको बेस कह सकते हैं, और जो कम लेंथ वाला होगा उसको आप हाइट कह सकते हैं। बेस हाइट कहें या आप लेंथ और विड्थ कहें, समटाइम इसको लेंथ और विड्थ भी कहा जाता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेंथ और विड्थ कहें या बेस एंड हाइट कह दें, बोथ आर बेसिकली सेम। जैसे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में इसके अपोजिट साइड्स लाइक दिस वन एंड दिस वन आर सेम, एंड लाइक दिस वन एंड दिस वन आर सेम। और ये रेक्टेंगल हम कह रहे हैं क्योंकि इसकी एंगल जो है वो बेसिकली 90 डिग्री की है। ठीक है, और क्योंकि ये 90 है तभी यहाँ पर इसको हाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर 90 है ना तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है, तो ये हाइट। तो आप इसको एरिया ऑफ द ट्राइंगल बेस हाइट के फॉर्म में इसको डील करें, आपकी मर्जी। सॉरी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन। तो अगर बेस जो है, अगर बेस के फॉर्म में, तो ये हमारे पास हम इसको बी स्मॉल बी कह देते हैं, और हाइट जो है हमारे पास कोई स्मॉल एच कह देते हैं। या फिर लेंथ अगर हमारे पास है तो आप इसको लेंथ के फॉर्म में, और ये विड्थ जो है हमारे पास वो डब्ल्यू के फॉर्म में। तो ओवरऑल जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, याद रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब के जिसकी एंगल 90 की ऑलरेडी, तो वो बेसिकली बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सिंपल, जो लेंथ है वो कितनी है, जो विड्थ है वो कितनी है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल हैव बेसिकली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो इस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के थ्रू फिर हमने बाकी शेप्स को भी जो है ना कैलकुलेट करते हैं, ट्राइंगल का एरिया या फिर पैरेललोग्राम का एरिया, फिर स्क्वायर का एरिया, तो सो ऑन। ठीक है बाबा। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इक्वल है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के, जो बेस होगी और जो हाइट है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये किस केस में था, जब हमारे पास एंगल जो है वो 90 है, मतलब कि वो रेक्टेंगल है। ठीक है, मगर जब हमारे पास अगर पैरेललोग्राम टाइप का शेप आ जाए लाइक दिस वन, ठीक है, तो उसमें पहले हाइट गिवन नहीं होती, समटाइम हाइट गिवन नहीं होती, समटाइम हाइट गिवन होती है, वो डिपेंड करता है फिगर पे। तो अगर हाइट गिवन ना हो तो सबसे पहले उसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे, बेस जो भी है आप उसको अज्यूम कर देना, ठीक है, और हाइट कैलकुलेट करके फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो इस रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करना और पैरेललोग्राम के एरिया को कैलकुलेट करने में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हाइट ऑलरेडी गिवन होती है और यहाँ पर हाइट जो है आपने वो कैलकुलेट करनी होती है। सो जैसे हमारे पास शेप है जिसको हम पैरेललोग्राम का हमने नाम दिया था, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम। अब ये थोड़ा डिफरेंट है किससे, रेक्टेंगल से। इनमें डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में एंगल जो है वो 90 की थी, और इसमें जो है वो एंगल 90 की नहीं होगी। और अपोजिट साइड, बस इसमें जो सिमिलरिटी है वो ये है कि इनके अपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम है, ये साइड और ये साइड भी सेम है, और इस साइड का और इस साइड का की जो है ना मेजरमेंट वो भी सेम होगी। तो ये बेसिकली हमारे पैरेललोग्राम बनेगा। सो क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 नहीं है तो हमारे पास अब दो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस होंगे कि फिर डायरेक्टली हम यहाँ से लेकर इस लेंथ को हाइट नहीं कह सकते, ये जो आपकी विड्थ है, सॉरी, इसको आप हाइट नहीं कह सकते। तो अगर ये हाइट नहीं है तो फिर हाइट कैसे होगी, उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि सम टाइम हमें एक हाइट जो है ना एक एंगल से
एक एंगल से उसके अपोजिट साइड, ठीक है, एक एंगल से उसके अपोजिट साइड एक लाइन ड्रा करते हैं और अपोजिट साइड लाइन ऐसे ड्रा करेंगे कि वो 90 की बने, ठीक है। तो उस लाइन को आप हाइट कहते हैं, ठीक है। समटाइम ये हाइट इनसाइड भी हो सकता है, समटाइम ये हाइट आपका जो है वो आउटसाइड भी हो सकता है, लाइक दिस वन। सो हम ये दोनों जो है ना हाइट्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, आइदर इनसाइड और आउटसाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। से सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको हाइट कंसिडर कर दूं तो अभी ठीक है, बेस वही होगा। अगेन कीप इन माइंड, बेस यही होगा, ये जस्ट ये आर्बिट्रेरी जो है ना हमारे पास ये जो हाइट है, दिस वन इज आर्बिट्रेरी, कि हमने जस्ट इसको जो है वो अज्यूम किया हुआ है कि वो से सपोज ऐसी होगी, लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, ये इसकी हाइट कैलकुलेट कि आप ये इसको ये हाइट क्या जो है ना कंसीडर कर सकते हैं, या इनसाइड हाइट जो है कंसीडर कर सकते हैं। इनसाइड हाइट यहाँ से भी हाइट हो सकती है, इनसाइड आप हाइट यहाँ से भी जो है ना ये भी बना सकते हैं कि एंगल से उसके अपोजिट साइड पे, याद रखना एक एंगल से हम लाइन ड्रा करेंगे उसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो। अपोजिट साइड जो है सपोज ये है तो ये जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम उसको हाइट कहेंगे, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो अब आपका ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसाइड जो हाइट कैलकुलेट करें या आउटसाइड हाइट कैलकुलेट करें, ये दोनों ये सेम होगी और ये हाइट भी सेम होगी। तो इस केस में फिर आप इसको लेंथ या आप इसको बेस, ठीक है, बी और इसको बल्कि स्मॉल बी नाम दिया था हमने, ठीक है, बेस और इसको आप हाइट कह दें। तो बेस और हाइट का को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल सॉरी पैरेललोग्राम आ जाएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि आप ये जरूर जान रखें कि इसका मतलब क्या है कि हम इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर रहे हैं कि वो रेक्टेंगल टाइप का शेप बन जाए, तब ये हम उसी हाइट को जो है ना यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इसका फार्मूला है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब कि पैरेललोग्राम में आपको पहले हाइट कैलकुलेट करनी होगी, उसकी कैसे हाइट कैलकुलेट की जाती है वो डिफरेंट टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, और उसके रिस्पेक्ट से फिर इसका फार्मूला जो है वो एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दिया। अब हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके लिए यहाँ पर जो है ना छोटा सा जो है ना एक और लाइन का जो है ना यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है, जिसको एल्टीट्यूड लाइन कहते हैं। So this line is the altitude line. A base of a parallelogram is any of its sides, ठीक है, किसी भी साइड से लें आप, like this one or like this one. The corresponding altitude is a segment perpendicular to the line containing that base. से सपोज अगर ये base है तो वो अल्टीट्यूड ऐसी लाइन होगी जो उस बेस पे परपेंडिकुलर होगी और पास करेगी किससे, एक एंगल से, ठीक है। Drawn from the side opposite to the base, the height is the length of an altitude, ठीक है। जो हाइट है ये बेसिकली उस एल्टीट्यूड की लेंथ है। सो फिर से द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग दैट बेस, इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आपने करना यह है कि आपने किसी एंगल से एक अल्टीट्यूड लाइन बनानी है। वो अल्टीट्यूड लाइन कैसी होगी कि वो अपोजिट साइड पे जो लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम बेस का नाम देंगे। याद रहे कि बेस वही होगी, बेस चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इनसाइड हाइट को कंसीडर करूं या आउटसाइड हाइट को कंसीडर करूं, दोनों केसेस में बेस वही होगा जो कि हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल जैसे ये फाइंड द एरिया ऑफ ईच पैरेललोग्राम लाइक दिस वन, ठीक है। सो अब ये हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये हाइट कितनी है, 4 इंचेस है, और इसकी बेस जो है वो 5 इंचेस है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी इक्वल टू 20। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी जो इसका एरिया है वो बेसिकली 20 इंचेस स्क्वायर है। सिमिलरली अब यहाँ पर ये किया गया है कि इसकी हाइट जो है वो इनसाइड नहीं आउटसाइड जो है ना वो देखी गई है। तो आउटसाइड हाइट जो है वो 3.5 है। बेस ये पूरी नहीं होगी, बेस ये जो ऑलरेडी गिवन है, बेस चेंज नहीं होगी। फिर से याद रखना, बेस चेंज नहीं होगी, इसका बेस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और इसका जो है वो हम एरिया बता सकते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन से। सिमिलरली जैसे यहाँ पर उसी टाइप का एक जो है ना वो हमें गिवन है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब हाइट जो है आप इसकी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कहा गया कि आप अगर इसको बेस कंसीडर करेंगे इसको तो आपकी हाइट ऐसी हो जाएगी, इसको बेस कंसीडर करेंगे तो आपकी हाइट ऐसी हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन ये है
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर अ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड CF, ठीक है, ये CF क्या होगा, ठीक है, टू द नियरेस्ट 10th, मतलब कि उस वो जो अगर आपके पास डेसिमल में है तो find the area of the basically parallelogram, then use the area formula, ठीक है, सेकंड टाइम टू फाइंड CF। फिर आपने सेकंड जो है सेकंड टाइम एरिया फार्मूला को यूज करके उसका CF भी कैलकुलेट करना है। देखते हैं CF क्या है, ये C यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो इट्स अ वेरी सिंपल। अगर इसी फिगर को मैं वहां पर ड्रा कर दूं और व्हाइट बोर्ड पे और आपको समझाऊं तो इसका ऐसा होगा कि इस टाइप का हमें जो है वो पैरेललोग्राम गिवन है और एक ये हाइट जो है ना यहाँ पर उसको हम F नाम दे देते हैं, ठीक है, ये F है कोई, और ये C जो है ये हमें कैलकुलेट करनी थी। इसको अज्यूम करते हैं कि ये H जो है हमें वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस पे आते हैं कि ये H कैलकुलेट करनी है और यहाँ से हमें कुछ गिवन भी है। गिवन क्या है कि ये जो हाइट है इनसाइड अगर हाइट करें तो ये 12, ठीक है, सेंटीमीटर हो, इंचेस हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, वो फिर गिवन होगा, ठीक है। और इस लाइन के रिस्पेक्ट से अगर बेस देखा जाए तो इस लाइन के रिस्पेक्ट से बेस हमारे पास ये है जो कि 10, ठीक है, सेंटीमीटर है या इंचेस है जो भी है। और ये जो बेस है इस बेस को जो है ना 13 इंचेस और 13 सेंटीमीटर की CM भी कह सकते हैं, M भी कह देता हूँ उसे, सपोज ये M है, मीटर है, ठीक है, ये भी मीटर हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ये भी मीटर है, ठीक है। सो अगर इनसाइड अगर हम देखें अगर ये हाइट है और ये बेस है तो एरिया क्या होगा, ये एरिया, ठीक है, ऑफ द पैरेललोग्राम, ओवरऑल पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू क्या था, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट जो कि 10 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, ठीक है, और साथ साथ में M मल्टीप्लाई बाय M जो है वो ये मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, इसका यूनिट वैसे भी स्क्वायर होता है। सो ओवरऑल ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। ये था एरिया ऑफ है पैरेललोग्राम का। फिर ये कहा जा रहा है कि भाई इसी एरिया को यूज करके आप ये दूसरी हाइट बताएं, ठीक है, ये दूसरी हाइट जो है वो हमारे पास ये हाइट है, इस हाइट को कैलकुलेट करना है। तो इस हाइट को हमने H कहा हुआ है, हमें पता है कि एरिया जो है वो इक्वल होता है, अब अज्यूम करते हैं कि हम इनसाइड हाइट नहीं है, अज्यूम कर देते हैं कि हमारे पास ये इनसाइड हाइट अब नहीं है, ये हमें गिवन है और ये हमने यहाँ पर इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका वो क्या होगा, ठीक है, सो इस केस में अगेन पर आते हैं कि इस हाइट को कैसे कैलकुलेट करें, और ये हमारे पास जो वो गिवन है एरिया। सो एरिया हमें पता है कि वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, बेस B मल्टीप्लाई बाय हाइट H। इस केस में अगर आप देखें इस हाइट की बेस ये होगी, और जरूर ध्यान रहे कि बेस वही होती है जो कि गिवन होती है, ये जो एडिशनल है ये जस्ट आपको समझाने के लिए की गई है, हालांकि समझे ये डमी, देयर इजंट एनी दिस टाइप ऑफ लाइन। सो हम कहेंगे कि एरिया, तो हमें पता है कि एरिया इसका जो था वो तो 120 मीटर स्क्वायर था, और इसकी जो बेस है वो तो 13 मीटर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट करनी है। सो ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 13 मीटर इज इक्वल टू ये हाइट हो जाएगी, M और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 120 डिवाइड बाय 13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे then you will have H is equal to 120 divided by 13 of M। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस केस में भी आपके पास हाइट आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऑलरेडी हाइट गिवन है, बेस गिवन है, तो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एरिया गिवन है, ठीक है, और कोई बेस गिवन है कोई भी, अब ये इसकी बेस नहीं होगी, ये इसकी बेस ये होगी। सो अगर आपके पास एरिया गिवन है और कोई एक बेस गिवन है तो वहां से भी आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हाइट गिवन होता, जैसे ये गिवन है, ये हाइट तो नहीं है, मगर अगर हाइट गिवन होता तो आप उसके रिस्पेक्ट से बेस भी कैलकुलेट कर सकते थे। बोथ कैन बी पॉसिबल एंड बोथ कैन बी बेसिकली कैलकुलेटेड। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम।
ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना। अगर हमारे पास ट्राइंगल ऑलरेडी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी कोई एक साइड जो है वो 90 की है, ठीक है, तो उसका एक अलग से फार्मूला है। अगर नहीं है तो उसके रिस्पेक्ट से फिर हम उसकी हाइट कैलकुलेट करनी होती है। सो अगर इस ट्राइंगल को मैं डबल कर दूं तो देखें वही हमारे पास शेप नजर आ रहा है जो कि पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पैरेललोग्राम का हाफ कर दूंगा तो बेसिकली वो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आ जाएगा। तो तभी यहाँ पर जो है ना एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला भी है कि हाफ ऑफ द बेसिकली एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बी मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। फिर से याद रखना कि ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है जो कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा। कोई बेस होगी और उस पर कोई हाइट होगी, ठीक है। हाइट पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल है तो डायरेक्टली हाइट आ जाता है, और अगर राइट एंगल नहीं है तो हम राइट एंगल बनाते हैं। तो उसके लिए फिर हम एक हाइट एल्टीट्यूड लाइन ड्रा करते हैं जिसके थ्रू हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज एनी ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है, the corresponding height is the length of the altitude to the line containing that base, ठीक है। जैसे पहले भी हमने बताया कि उस एक altitude line आप निकाल दें, ठीक है, तो altitude line ये जैसे ये है तो आप इसकी हाइट और बेस वही होगा, इस बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ है ट्राइंगल आ जाएगा। और अगर आपको ये डायरेक्टली कुछ इस टाइप का आ जाए जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, तो ये ऑलरेडी एल्टीट्यूड ये परपेंडिकुलर होता है जिसको हाइट कहा जाता है। तो इस केस में जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो बहुत ही आसान हो जाता है उसका एरिया कैलकुलेट करना, बड़ा सिंपल होता है। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये बेस है ये हाइट है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। जो एक और हमारे पास शेप था जिसको हमने ट्रापेजॉइड कहा था, ठीक है। ट्रापेजॉइड का में ये होता है कि पैरेलल साइड्स जो हैं, जैसे ये उसको बेस कहते हैं, ये B1 है और ये B2 है, और आप देख सकते हैं इन दोनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो इनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक इसकी हाइट हमने पढ़ा था कि उनकी हाइट क्योंकि कॉमन होती है, उस हाइट को लेके उन बेसिस का एवरेज लेते हैं। क्या करते हैं, बेस 1 और बेस 2 का एवरेज लेंगे तो आपको ये जो शेप मिलेगा वो बेसिकली वेरी क्लोज टू द लाइक ए रेक्टेंगल मिलेगा। तो उस केस में हाइट के साथ उसके बेस का एवरेज जो है उसके साथ अगर हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ए ट्रापेजॉइड आ जाएगा। तो ये उसका फार्मूला है, ये B1 + B2 डिवाइड बाय 2, जिसको हम कहते हैं एवरेज है। एवरेज है किसकी, बेसिस की, और उसके साथ क्या किया हुआ है हमने, हाइट को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ ए ट्रापेजॉइड आ जाएगा। सो ये भी ट्रापेजॉइड है, ये भी ट्रापेजॉइड है, ठीक है। इसको आप इसका एरिया जो है अगेन, अब जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रापेजॉइड विद द हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या करेंगे, आपका बेस 12 है, प्लस कर दिया, आपका बेस दूसरा 15 है, 12 + 15 इज बेसिकली 27, और 27 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 27 का हाफ आ जाएगा। उस 27 का हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आपके पास एरिया ऑफ ए ट्रापेजॉइड आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक और ट्रापेजॉइड है। इस केस में हमें हाइट नहीं गिवन, इस केस में हमें एंगल गिवन है। और अगर इस टाइप का शेप आ जाए और आपसे कहा जाए कि भाई बताएं कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसके लिए एक जो है ना, एक पहले मैं एक और स्लाइड्स पे आता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप का हो, ठीक है, एक तो एंगल राइट एंगल है तो 90 की होगी, बाकी 45 की हो, मतलब कि राइट एंगल भी हो और आइसोसेल ट्राइंगल भी हो। या फिर अगर इस टाइप का ट्राइंगल हमारे पास आ जाए, एक 90 हो, दूसरी दो एंगल जो है वो 30-60 हो, तो उनके साइड्स की मेजरमेंट कुछ ऐसे होती है। मतलब कि ये आइसोसेल ट्राइंगल है, इस 45 के रिस्पेक्ट से ये x है, इस 45 के रिस्पेक्ट से ये x है, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। और जो 90 की अपोजिट साइड है वो बेसिकली x√2 होगा, जिसको 45-45-90 एंगल ट्राइंगल कहा जाता है, और इसको 30-60-90 एंगल की फॉर्म में कहा जाता है। अगर 30 के अपोजिट x है तो 60 के अपोजिट क्या होगा, x × √3, और जो 90 के अपोजिट होगा वो 2x होगा। ये जो है ना, ये शॉर्टकट है इस टाइप के बेसिकली जो है ना वो एंगल के थ्रू जो है ना हाइट कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं करके दिखाता हूँ आपको अभी से।
ये मैंने उस वही जो है ना शेप, मैंने वही फिगर यहाँ पर रखी है। और अगर आप यहाँ पर इस हाइट को क्योंकि कैलकुलेट करना था, अब देखें ये टोटल 7 मीटर था, ये मैंने हाइट यहाँ से क्रॉस की, तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर होगा। बाकी जो रेस्ट जो 2 मीटर बचेंगे वो यहाँ पर हमें लिखे हैं। ये क्योंकि एंगल गिवन है 60 डिग्री की, ये तो 90 की हो गई, तो जाहिर बात है ये फिर 30 की होगी क्योंकि हमारे पास 180 डिग्री का होता है टोटल। तो ये हमारे पास जो एक्चुअल जो बनता है फॉर्म वो 30 डिग्री, ठीक है, और ये 60 डिग्री और ये हमारे पास 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। तो हमने इस 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री में ये पढ़ा था कि अगर x 30 डिग्री के रिस्पेक्ट से x है तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट से क्या होगा, x √3, और 90 के रिस्पेक्ट से क्या होगा, 2 and multiply by x होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए ये 30 है, इस 30 के रिस्पेक्ट से हमारे पास कितना है, 2, तो अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 √3, ठीक है, जो कि हमारे पास सिंपली हम इसको हाइट कह सकते हैं। और ये 90 के एंगल से 90 के रिस्पेक्ट से होगा, वो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 60 के अपोजिट जो हमारे पास जिसको हमने हाइट कहा हुआ था वो हमारे पास डायरेक्ट आ गया, जो कि इक्वल है 2 √3 के। फिर हमारे पास ट्रापेजॉइड का फार्मूला जो था, ठीक है, एरिया, ठीक है, ऑफ ट्रापेजॉइड हमने कहा है, ठीक है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड जो है वो इक्वल होगा ए विच इज कितना था, 1/2 ऑफ हाइट h एंड मल्टीप्लाई बाय बेस इसका एवरेज b1 + b2। सो ओवरऑल बेस जो 5 + 2 7 है और ये 5 है, तो हम ये कहेंगे ये एरिया इक्वल हो जाएगा 1/2, हाइट हमने जो है वो कैलकुलेट की है जो कि 2 √3 है, ठीक है, और बेसिस जो हमारे पास 5 मीटर प्लस 7 मीटर्स है, ठीक है, ये भी मीटर था, ये भी मीटर था, ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये 1/2 है और 2 यहाँ से कैंसिल, तो ये 5 + 7 10 मल्टीप्लाई बाय √3। सो ये एरिया ऑफ अ ट्रापेजॉइड जो है वो, सो सम टाइम आपको ऐसे होगा कि एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है और आपसे कहेगा कि भाई उसका हमें बताएं कि हाइट क्या होगी या उसका दूसरी साइड क्या होगी, जिसको हेपाटियस हमने पढ़ा था। फिर हम वो पाइथागोरस भी यूज करते हैं, ठीक है, जो हमें सूटेबल लगता है वो फार्मूला यूज करके बेसिकली हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसको मजीद को इसको कैलकुलेट कर लेना, और ये 7 + 5 = 12 है, ठीक है। आप सॉरी अगर ये मुझसे मिस्टेक हो जाए ऐसी चीजें तो आपने खुद करेक्ट करनी है, ठीक है बाबा। उसके बाद जो है एरिया आता है, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस में हमने ये पढ़ा कि उसके साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, एंगल जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, मगर उसके साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है, जरूर ध्यान रखना इसकी, ऑल साइड्स आर बेसिकली इक्वल लेंथ, तो वो हम उसको रोम्बस कहते हैं। एरिया जो इसका बड़ा सिंपल है कि ये जो इनसाइड अगर जो है ना एक एंगल से दूसरे एंगल तक जो लाइन हम बनाते हैं उस लाइन को डायगोनल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायगोनल लाइंस, लाइक दिस वन एंड दिस वन बोथ आर डायगोनल लाइंस। सो इनको मैंने नाम दिए हैं डायगोनल लाइन D1 एंड दिस इज डायगोनल लाइन D2। सो एरिया इसका होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2, ठीक है। ये इसका सिंपल सा एरिया है कि डायगोनल को की प्रोडक्ट को हाफ कर दें तो वो बेसिकली एरिया ऑफ द रोम्बस आ जाता है, ठीक है। और हम काइट का एरिया भी उसी के रिस्पेक्ट से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ काइट KLMN, ठीक है, फॉर द 2 डायगोनल्स। KM जो है यहां से लेकर यहां तक उसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर + 2 मीटर 7 मीटर है, और अगर डायगोनल लाइन जो है वो एल और एन कहें तो वो 3 + 3 6 मीटर है। तो अगर सिंपली कहा जाएगा एरिया क्या होगा, so 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाय D2, तो D1 is 7, D2 is 6, मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास ओवरऑल 21 आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इस केस में आपसे कहा जाए
कि इफ द एरिया ऑफ rhombus RSTU is 120 फीट स्क्वायर, एरिया गिवन है और आपसे कह रहा है कि बताएं कि इसका मेजरमेंट ऑफ द बेसिकली मिसिंग डायगोनल क्या होगा। इसकी तो है हमें पता और इसका क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूले के बाद एरिया का फार्मूला यूज करेंगे और डायगोनल का फार्मूला यूज करेंगे, तो आपके पास एरिया सॉरी डायगोनल आ जाएगा। सो जैसा कि हमारे पास डायगोनल D1 गिवन था विच इज बेसिकली 24 फीट और D2 हमें कैलकुलेट करना है और इसका एरिया हमें बताया गया। एरिया इस क्वेश्चन में गिवन था कि एरिया जो है इसका, एरिया जो है वो इसका वो इक्वल था 120 फीट स्क्वायर, ठीक है, 120 फीट स्क्वायर। तो अगर हम फार्मूला यूज करें वही एरिया ऑफ द डायगोनल का, तो हम कहेंगे एरिया, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस आर्काइड जो कि इक्वल है 1/2, ठीक है, 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, सो ये D1 मल्टीप्लाई बाय ये D2। सो अगर एरिया 1 पुट कर देता हूँ 120 फीट स्क्वायर विच इज 1/2, D1 हमारे पास गिवन है 24 फीट एंड D2 जो है हमें वो कैलकुलेट करना है। सो ये 2 ये 12 हो जाएगा, 12 डिवाइड कर दें, फीट डिवाइड कर दें, सो 120 डिवाइड बाय FT स्क्वायर ओवरऑल डिवाइड बाय 12 FT कर देते हैं हम, ठीक है। तो इस केस में ये स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, 12 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल जो है हमारे पास ये 10 फीट जो है वो इक्वल होगा D2 के। तो इस फार्मूले के तहत हम सेकंड डायगोनल लाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द फार्मूला। तो आज ये जी पेरीमीटर जो है हम मोस्टली डिस्कस करते रहते हैं, पेरीमीटर पेरीमीटर जो है वो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, जरूर ध्यान रखना। से सपोज अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, जैसे रफली रेक्टेंगल बना देता हूँ, इसकी कोई साइड है जी x और ये भी वैसी ही है, तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये थी कि अपोजिट साइड्स आर सेम, तो इसका मतलब ये और ये भी दोनों सेम होंगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पेरीमीटर P इक्वल होगा x प्लस x 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। तो ये पेरीमीटर जो है इसका फार्मूला होगा ट्वाइस ऑफ x प्लस y। ये रेक्टेंगल के लिए भी है और ये जो है अगर हम रेक्टेंगल को भी थोड़ा जनरलाइज कर दें तो ये पैरेललोग्राम के लिए जो है ना, ये फिर पैरेललोग्राम के लिए भी यही फार्मूला यूज होता है, ठीक है, मतलब कि यही वहां से कि पैरेललोग्राम हो अगर हमारे पास तो उसके रिस्पेक्ट से जो है आप बता सकते हैं कि उसका जो है पेरीमीटर वो यही होगा, ठीक है। तो आप इसको पेरीमीटर ऑफ है, अगर ये जो है इसको आप पेरीमीटर ऑफ है पैरेललोग्राम कह सकते हैं, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। इज इट ओके? अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास लाइक दिस वन, कोई ट्राइंगल गिवन है और उसकी साइड्स हैं ABC, तो सिंपली पेरीमीटर जो है इसका सम ऑफ ऑल साइड, जैसे मैंने कहा था, तो A प्लस B प्लस C कह देंगे। कोई स्क्वायर है, ठीक है, से सपोज हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड सेम हो जाती हैं, स्क्वायर हैज ऑल साइड्स आर सेम, लाइक से सपोज कोई ऐसा स्क्वायर है, तो आप इस केस में कह सकते हो कि क्योंकि इसकी साइड सारी के सारी सेम है, ठीक है, तो उस केस में आप
उस केस में आप इसका पेरीमीटर जो है अज्यूम करते हैं ये स्क्वायर है, तो हमने कहा था ना ये सेम है, तो ये तमाम के तमाम सेम होंगे। सो इसका जो है अगर x से इसकी साइड तो सारे की सारी साइड्स वो क्या हो जाएंगी, x हो जाएंगी, साइड्स की लेंथ। तो इसका पेरीमीटर जो है वो इक्वल हो जाएगा, इनको सबको सम करना मीन्स 4x, और उसका अगर एरिया अगर देखा जाए स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल होती है तो ये हाइट होती है। सो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस भी x है, हाइट भी x है, तो ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये पेरीमीटर इसका 4x हो जाएगा और इसका एरिया जो है वो x स्क्वायर आ जाएगा। इसके काफी ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड पेरीमीटर से रिलेटेड पेरीमीटर गिवन होगा, कोई एक साइड गिवन होगी, दूसरी साइड आपसे कहेगा, आप सारे के सारे कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूलाज। सो गाइस, ये हमने बेसिक जो है वो थिंग्स बेसिक बेसिकली मेजरमेंट हमने सीखी, और बेसिक जो हमारे पास शेप्स थे उनकी, ये इस टाइप के जो है ना रेफरेंसेस आपके बुक में यूज किए गए हैं कि जी भाई बताएं कि ये फला साइड्स हैं तो इसकी ये रेक्टेंगल होगी कि नहीं होगी, पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। तो मैंने जरूरी समझा कि ये पहले बेसिक चीजें आपको बता दूं ताकि आपको पता हो, तो फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम योर बुक तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।